यहाँ जो भी शिलान्यास हुआ है इधर दिखाइए जरा, श्री निरंजन राय, और यहाँ देख सकते हैं तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों का भी नाम है। लेकिन इसके साथ साथ अभी लगभग सर ये 2 किलोमीटर का रोड है और प्राकलित राशि भी की अगर बात करें तो 1 करोड़ 71 लाख रुपए का योजना कब तक कंप्लीट हो जाएगा। और अभी शिलान्यास को लेकर के कई सारे सवाल की वास्तव में इलेक्शन आता तभी जो शिलान्यास शुरू होता है। देखिए ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि हम लगातार अभी जो शिलान्यास और उद्घाटन, तो एक समझिए शिलान्यास चूंकि अभी इसकी स्वीकृति कुछ दिन पूर्व हुई है, नहीं तो हम लगातार उद्घाटन ही कर रहे हैं। और कोई भी चाहे विधायक फंड का हो या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क का हो या सुदृढ़ीकरण में हो या कोई भी सड़क है, भाई एक ही बार हम लोग जाते हैं, उतना समय नहीं होता है कि हम लोग दिन रात उद्घाटन और शिलान्यास में लग रहे हैं। या तो शिलान्यास में कभी जहाँ गए फिर उद्घाटन की जरूरत है, फिर काम चालू हो गया, और नहीं तो उद्घाटन में बेसिकली जाते हैं। अगर कहीं शिलान्यास भी है तो बहुत आज सर कुल कितने योजनाओं का शिलान्यास किया गया और उसकी राशि लगभग क्या है? देखिए आज लगभग 19 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना है, उसमें कुछ शिलान्यास भी और लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि लागत राशि से सभी जगह ये ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो स्वीकृत सड़क है उन सभी सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हम लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का मामला हो, पुल का मामला हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा का हो, बिजली का हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में मैठी में पावर ग्रिड के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपए की राशि जब महागठबंधन सरकार थी, महागठबंधन की उसी समय स्वीकृत हुआ। और चूंकि वहाँ 8 एकड़ जमीन चाहिए, 8 एकड़ जमीन में मैठी में अभी 4.5 एकड़ ही जमीन उपलब्ध है, तो दूसरा जगह खोजा जा रहा है। जैसे ही 8 एकड़ जगह वो हो जाएगा, 6 महीना में वो बन के तैयार होगा पावर ग्रिड, और फिर गाय घाट विधानसभा का जो गाय घाट, बंदरा और कटरा है, 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी, आम आवाम को इसका बहुत फायदा मिलेगा। और ये सारा सड़क का जो जाल बिछ रहा है, ये जो काम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जब महागठबंधन की 17 महीने की सरकार थी जिसमें तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, तो उनके डिप्टी सीएम रहते हुए वो विभागीय मंत्री थे ग्रामीण कार्य विभाग, जिसमें और स्वास्थ्य मंत्री भी थे स्वास्थ्य विभाग, जिसमें बहुत सारे सड़कों का हमने वहाँ अनुशंसा किया, पुल का हो, सड़क का हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र का हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, और सबकी उस समय जो स्वीकृति मिली। और लगातार उस समय से भले 1.5 साल भाजपा जदयू की सरकार बनने के बाद 1.5 साल तक हमारे बहुत सारी योजनाओं को, स्वीकृत सड़कों को रोक दिया गया, लेकिन आखिर कितना देर रोक सकते हैं, वो बाकी सब काम चल रहा है। इसको लेकर के भी क्या सवाल था कि आपके जब 17 महीने की सरकार हटी थी तो इसको भी रोका गया था, जो आप बोल रहे हैं? बिल्कुल ये सब पहले हम पता है कि सारा पहले से अनुशंसित योजनाओं की स्वीकृति मैंने एकदम क्लियर था, जिसको कि बाद में ये विपक्षी विधायक को देखते हुए या विधायक बिल्कुल ये देखिए, ये सौतेला व्यवहार भाजपा जदयू की सरकार कर रही है। हम तो पहले भी कहे हैं कि आप, इसका उदाहरण भी है कि 15 करोड़ रुपए की लागत राशि से पिलखी पुल चौक से तेपरी शंकरपुर जाने वाली सड़क स्वीकृत था, 18 फीट चौड़ीकरण के साथ था। एक वही नहीं, उसके आगे फिर सैदपुर से जो पूसा की तरफ जाती है, समस्तीपुर जिला पड़ता है, वो भी 18 फीट चौड़ीकरण के साथ स्वीकृत था। लेकिन जब सरकार हमारी हट गई, बदल गई, तो भाजपा जदयू के जब सरकार आई तो हमारी योजना को काट दिया गया, 15 करोड़ से घटा के 8.25 करोड़ कर दिया गया। और जो 18 फीट चौड़ाई के साथ सड़क बननी थी, उसको एग्जिस्टिंग सड़क जो 12.4 है उतना ही की स्वीकृति दी गई। और ठीक दूसरी तरफ विरोधी उसमें आप ही पे सवाल उठा रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं पहले के समय में वो कम कर दिया गया था। पहले वही सुनिए, फिर दूसरी तरफ वही 18 फीट चौड़ी वो भी सड़क स्वीकृत था, हमारे नेता ने उसको भी स्वीकृति दी थी, तेजस्वी यादव जी ने। वो 18 फीट चौड़ीकरण के साथ चूंकि ग्रामीण कार्य मंत्री जो है, लगातार हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं, 365 दिन न हमारा पटना में कोई सरकारी आवास मिला अभी तक के, और न मेरा कोई निजी आवास है। दिन रात जनता के बीच और क्षेत्र में ही रहते हैं। कोठिया में भी कई जगह, चाहे वो स्कूल का शिलान्यास का मामला हो, बिल्डिंग का, चाहे वहाँ के सड़क का मामला हो, वहाँ
पूरा बिजली का तार लगवा करके वहाँ जो पोल गड़वा के चाहे ट्रांसफार्मर लगवा, एक एक काम हम लगातार करते रहते हैं, एक एक करते रहते हैं। अब ये होता क्या है आपको, कुछ जिस दिन आइए कुछ लोग अगर एक दो लोग नहीं मिले तो वो एक दो लोग ये कहेंगे कि वो नहीं देखे तो नहीं। सही बात है, ये होता है। नहीं तो हर लोगों को खोज करके मिलना। अब ये समझिए, अब हम आए सर इसी से जुड़ा एक राजनीतिक सवाल कि वास्तव में जिस प्रकार से आप ही के लोग हमारे चैनल पे एक विरोध किए थे कि वास्तव में निरंजन राय को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्या लग रहा है ये दूरी और अपने में विरोधाभास कैसे दूर होगा? कोई विरोधाभास नहीं है। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये लोकतंत्र है, ये सब लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। तो लोगों को लगता है कि हम भी थोड़ा, हमको भी टिकट मिले, हम भी चुनाव लड़े, उस बात के लिए कोई इसीलिए लोग विरोध करें कि उसी के लिए दावेदारी नहीं तो हमारा देख लीजिए कहीं कोई विरोध नहीं। और एक दो लोग जो अगर हैं तो वो आप जानते हैं कि जो जेडीयू के लोग होंगे, भाजपा के लोग होंगे, वो प्लांट करते हैं। तो सर जब इस बार चुनाव होगा तो क्या मुद्दा क्या रहेगा? नहीं उसका, लेकिन इस बार हमारे लोग रहेगा, हमारे लोग हैं, कुछ देर तक के गुमराह हो सकते हैं, लेकिन उनको बहुत देर तक के आप गुमराह करके नहीं रख सकते। लौट के आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग, हम सब लोग इंटैक्ट हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। फिलहाल ये तस्वीर कि आगे जो है जो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि निरंजन राय को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक कैंडिडेट भी बैठे थे, भावी विधायक प्रत्याशी, इसलिए आगे विकास का कार्य जारी है और एक शिलान्यास हुआ है, आगे और भी, चूंकि आज 18 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास होना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 1,71,00,000। ये देखिए सामने ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कोठिया ब्रह्म स्थान से लेकर के और प्राइमरी स्कूल पूरा तक ये निर्माण होना है। प्राकलित राशि की अगर बात करें 1,71,41,042 रुपए है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पूरे का पूरा मनोज कुमार राय जो मुजफ्फरपुर के ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, संवेदक है, इनको मिला है। और ये पूरा काम 1 साल का हालांकि इनका अवधि है और 1 साल के अंदर इनको कंप्लीट करना है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस रोड का काम आज शिलान्यास होते ही चालू हो गया है। और इसके बाद आगे जो लगातार, और जैसा कि विधायक जी ने बताया कि वास्तव में विरोध कुछ लोग करते हैं, बाकी आप कमेंट में अपनी क्या राय रख रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताइए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष इस प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले को भी धन्यवाद कि लगातार कम से कम क्षेत्र का विकास हो।